तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो भी प्रीस्ट के बंदे होते हैं वो जियाओ नैन के पास में आ जाते हैं और जियाओ नैन के पास में आने के बाद बोलते हैं कि जैसा कि प्रीस्ट ने कहा ही था, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, इसीलिए प्रीस्ट जो थे वो तुमसे काफ़ी ज़्यादा घबरा रहे थे। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो अपने वेपन को तैयार कर लेती है और अपने वेपन को तैयार करते हुए बोलती है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी तारीफ जो है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसा कि मुझे तुम लोगों के ऊपर शक ही था, तुम लोग जो है वो कोई अच्छे इंसान नहीं हो। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो उसी लड़की के ऊपर आ जाता है जिसने कि कैट गर्ल को अटैक करने के बाद बेहोश कर दिया था। और अब वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि चलो कम से कम चारों तरफ शांति तो हो गई, क्योंकि अब जो फ्रॉग है वो चारों तरफ फैल चुके हैं और वे हमेशा नॉइज ही करते रहते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ, वो भी शांति के साथ में। कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी डेस्टिनी को रिग्रेट करते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी डेस्टिनी से खुश होते हैं। लेकिन सच बताओ तो मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ मेरे प्यार। जब मैं तुमसे मिलूंगी तो याद रखना कि हम लोगों के बीच में जो मीटिंग होगी वो बहुत ही डीप होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सुप्रीम कमांडर का एक गॉड होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद उस लड़की को रुकने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो उस लड़की को पहले तो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताता है कि मैं जो सुप्रीम कमांडर है उनका दूत हूँ और मैं यहाँ पर आपको अपनी गाइड करता हूँ। और मेरे आने का यहाँ पर रीज़न है कि जो मेरी लॉर्ड है उसने मुझे यहाँ पर भेजा है ताकि मैं आपको हाईएस्ट हेवन के अंदर यहाँ पर इनवाइट कर सकूँ, क्योंकि मेरी लॉर्ड जो है वो आपसे 10,000 रियल्म्स के मैटर के ऊपर थोड़ा बात करना चाहती है। और अब हाईएस्ट हेवन का नाम सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो भी वहाँ पर रुक जाती है और वो रुकने के बाद उस बंदे की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते के साथ ही उसे पता लगता है कि वो वहाँ पर अकेला नहीं आया, उसके साथ में और भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आए हैं, जिन्हें देखने के बाद वो लड़की बोलती है कि क्या सच में ये एक इन्विटेशन है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक और गॉड जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद उसे बोलता है कि अगर तुम हमारे साथ में कोऑपरेट नहीं करोगी तो तुम्हें इनवाइट करने के लिए हमारे पास में एक स्पेशल तरीका भी है। और इसे अलग मैंने तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा तारीफें जो है वो सुनी है। मैंने सुना था कि जो इटर्नल डीमन सेक्ट है उसकी जो सेक्ट मास्टर थी, जब उस टाइम पर वो यंग थी तो उस टाइम पर वो एक फेमस ब्यूटी हुआ करती थी। तो कैसा रहेगा कि तुमने जो ये ब्लैक रोब पहना हुआ है इसे उतार दो। तो मुझे लगता है कि अगर तुम इस रोब को उतार दोगी तो कम से कम तुम्हारी यहाँ पर खूबसूरती के दीदार जो है वो हमें भी हो पाएंगे। और उसकी इस बात को सुनने के बाद जो दूसरे वाला दूत होता है वो उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि लॉर्ड सैरविल आप ये क्या कर रहे हो? क्या आप भूल गए कि जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें इस चीज़ के लिए वार्न किया गया था कि सेक्ट मास्टर को गुस्सा नहीं दिलाना। जो सुनते के साथ ही वो दूसरे वाला गॉड जो होता है वो उस दूत को बोलता है कि क्या होगा अगर मैं इसे यहाँ पर गुस्सा भी दिला रहा हूँ? तो तुम भूल चुके हो कि ये बस एक गोडस है जो कि मिलियनों सालों से इस वर्ल्ड से दूर थी, तो आखिर इसके अंदर कितनी ही पावर होगी, इसे मैं अकेला ही आराम से निपटा सकता हूँ। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो वो डीमन सेक्ट की मास्टर होती है वो उन दोनों से बोलती है कि ठीक है, पहले तो तुम लोग जो है वो यहाँ पर नोटी बनना बंद करो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी काफ़ी ज़्यादा शौक होते हैं। जिसके बाद वो इटर्नल डीमन सेक्ट की मास्टर जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे सेक्ट मास्टर के पास में वापस भेज रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ समझाना चाहूँगी कि दोबारा से इस तरह की ट्रेबल जो है वो क्रिएट मत करना, नहीं तो तुम लोग जो है वो मेरे हाथों से मारे जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो दूत होता है वो घबराते हुए बोलता है कि माय लॉर्ड इसकी बात को यहाँ पर सीरियस मत लीजिए, ये बेवकूफ़ है, हमेशा इस तरह की बातें जो है वो करता रहता है, तो प्लीज़ आप इसे माफ़ कर दीजिए, हम लोग जो है वो आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही जो इटर्नल डीमन सेक्ट की मास्टर होती है वो अपने पास से एक अलग ही प्रकार का जो फूल होता है उसे निकालते हुए उसे बोलती है कि मैं भूल गई तुम्हें ये बताना कि मैं पहले ही तुम्हारी बॉडी के ऊपर अपना निशान जो है वो लगा चुकी हूँ, जिसका मज़ा जो है वो तुम लोगों को बहुत ही ज़्यादा शानदार देखने के लिए मिलेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की बॉडी के ऊपर एक मार्क बन चुका होता है, जिसे देखने के बाद वे सभी शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ये फ्लावर जैसा दिखने वाला मार्क कैसा है। जो सुनते के साथ ही इटर्नल डीमन सेक्ट की मास्टर जो होती है वो उनसे बोलती है कि ये मेरा फ्लावर है जो कि मैंने तुम लोगों की बॉडी के ऊपर प्लांट किया है। जो सुनते के साथ ही जो वो दूत होता है वो घबराते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर हम लोग एनिमी नहीं है। और उसके इतना बोलते हम देखते हैं कि उसकी बॉडी गुब्बारे की तरह फूलने लगती है। और ये हाल केवल उस दूत का ही नहीं होता बल्कि वहाँ पर वे जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सभी की बॉडी जो होती है वो गुब्बारे की तरह फूलने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उन सभी की बॉडी जो होती है वो धड़ाधड़ कर वहाँ पर ब्लास्ट हो जाती है। और जो इटर्नल डीमन सेक्ट की मास्टर होती है वो उनकी इन हालत को देखने के बाद बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर आए थे मुझे इंतज़ार कराने के लिए, लेकिन तुम इस चीज़ के लायक नहीं हो कि मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर रुक कर इंतज़ार करूँ। मुझे हमेशा अकेला रहना पसंद है, मुझे हमेशा शांत रहना पसंद है, लेकिन उसके बाद भी मेरा प्यार जो है वो तुम्हारे लिए समंदर और सितारों जितना बड़ा है। और इतना बोलकर इटर्नल डीमन सेक्ट की मास्टर वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये एनर्जी तो उसी जगह से आ रही है, लगता है कि वहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो चलो चलकर उस चीज़ को देखते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो इटर्नल डीमन सेक्ट की मास्टर होती है वो उसी तरफ के लिए निकल जाती है।
और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओ नैन के पास में आ जाता है, जहाँ पर कि हम ज़मीन पर पड़े हुए काफ़ी सारे वेपनों को देखते हैं। जिसके बाद अब जियाओ नैन जो होती है वो एक पानी को निकालते हुए बोलती है कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे लेकर आ गई थी, क्योंकि इसकी मदद से मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर जो है उसे रिकवर कर सकती हूँ। नहीं तो मुझे डर था कि मेरी यहाँ पर हालत जो है थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती। क्योंकि अगर बात की जाए तुम लोगों के कल्टीवेशन के लेवल की, तो तुम लोगों का कल्टीवेशन का लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि तुम में से कुछ पेनोमैन रियलम पर है और वहीं कुछ जुआनचैन रियलम पर है। और अगर बात की जाए मेरे पास्ट की, तो पास्ट के अंदर मैंने बहुत ही पावरफुल लोग जो है उन्हें हराया है और उनके साथ में फ़ाइट की है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार में जो है वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। हो सकता है कि ये शायद उस लिटिल गर्ल के कारण हो। और उसके इतना बोलते हैं हम उन तीनों बंदे को देखते हैं जो कि डीमन के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुके होते हैं, और उनमें से सामने वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि मिस जियाओ नैन स्ट्रगल करना बंद कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि आप काफ़ी स्मार्ट हो और आपके पास में वेरीफाई करने की भी काफ़ी अच्छी टेक्निक है, लेकिन आपकी अगर फिजिकल स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा हाई नहीं है। और अगर आप यहाँ पर अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को बनाने के बाद भी हमारे ऊपर अटैक करती हो, तो उसके बाद भी आपके अटैक का हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि जो प्रीस्ट थे उन्होंने आपकी पिछली 2 फाइट के अंदर आपकी बॉडी को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया, और उसके बाद में उसने हम तीनों को यहाँ पर इसीलिए भेजा क्योंकि जो प्रीस्ट है वो यहाँ पर आपकी वीकनेस को समझ चुकी है, और हम लोग जो है वो बहुत ही आसानी से तुम्हें यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ पर तुम जिस लिक्विड को पी रही हो, इस लिक्विड से तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, बस इससे तुम अपनी मौत जो है उसे थोड़ा डिले कर सकती हो, जिससे कि तुम्हें और भी ज़्यादा पेन ही होगा। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम ऐसा कर क्यों रही हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि तुम लोगों को अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। तुम अपनी ह्यूमन फॉर्म को छोड़ने के बाद इन गोस्ट बीस्टों के अंदर कन्वर्ट हो चुके हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम में और जो विकर्स बीस्ट है उनमें क्या ही अंतर रह गया है। जो सुनकर जो वो बंदा होता है वो जियाओ नैन से बोलता है कि मिस जियाओ नैन, आप इसको नहीं समझोगी, ये एक कोड के द्वारा दिया गया हमें एवोल्यूशन है, क्योंकि जो हमारे लॉर्ड थे वो इस चीज़ को जानते थे कि इस जगह पर सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसीलिए गॉड के द्वारा हमें जो कर्ज दिया गया था, हमारे लॉर्ड ने उसी कर्ज को हमारे लिए यहाँ पर वरदान के अंदर बदल दिया, जिस कारण हम लोग जो है वो न्यू एवोल्यूशन के अंदर आए और हम लोग यहाँ पर हाईली डिटरमिनेशन के साथ में जिंदा रह पाए। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो उससे बोलती है कि क्या तुम इसे वरदान कहते हो? अगर मैं यहाँ पर गलत नहीं हूँ तो जो यहाँ पर तुम्हारे क्लैन के लोग हैं उन सभी को कर्ज तो तुम लोगों ने ही दिया है, क्योंकि जो यहाँ पर वाटर सोर्स है अंडरग्राउंड में, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम अपने रिलेटिव के साथ में ही ऐसा कैसे कर सकते हो। तुम अपने क्लैन के लोगों और यहाँ पर अपने रिलेटिवों को सब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हो, तुम्हें अपनी तरह ऊपर शर्म आनी चाहिए। आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम खुद को यहाँ पर ह्यूमन भी कह सकते हो? जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियाओ नैन से बोलता है कि देखो, जब हम लोग एवोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्राइस तो पे ही करना पड़ता है। हम यहाँ पर कुछ लोगों को सेक्रीफाइस कर रहे हैं ताकि हम बाकी लोगों को एक अच्छा फ्यूचर जो है वो दे सके। और तुम यहाँ पर पहली नहीं हो जो कि बाहर से हम लोगों के यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए आई हो। तुमसे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो इस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लमों को क्रिएट करने के लिए आए और हमें रोकने के लिए आए, लेकिन हम किसी से भी नहीं रुके। और देखना जल्दी ही जो हमारे कोड है वो जाग जाएगी, और जब हमारे कोड जागेगी तो उसके बाद में हम लोगों का जो पेन है वो पूरी तरह से चला जाएगा, और उसी के साथ में सभी प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरह से ही ख़त्म हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके साथ वाला दूसरा मोस्टर जो होता है वो उसे बोलता है कि इस लड़की की एनर्जी जो है वो बढ़ती ही जा रही है। इसका मतलब ये जानबूझकर फाइट को डिले करना चाहती थी ताकि इसे थोड़ा टाइम मिल सके। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सारा टाइम देने के लिए, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मेरी स्पेशल एनर्जी जो है वो रिकवर हो पाई है। अब मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी कि इतने लंबे टाइम से तुम लोग जो थे वो यहाँ पर आग के साथ में खेल रहे थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियाओ नैन से बोलता है कि यहाँ पर ये सारी बातें जो है वो मैंने तुम्हें इसीलिए बताई क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम और जो मिस मिंग है वो हमारे क्लैन की मदद करना चाहती थी, और तुम लोगों ने यहाँ पर हमारे क्लैन की बहुत सारी मदद भी की है, जिस कारण मैं यहाँ पर तुम लोगों का इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि सभी लोग जो होते हैं वो एक नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को जीना पसंद करते हैं, और हमारे क्लैन के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि नॉर्मल इंसान की तरह अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। लेकिन अब जो लॉर्ड यान यान है उनका जो ट्रायल है वो फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है, तो इसीलिए अब हम लोगों के लिए पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। हम लोग अब पीछे नहीं हट सकते। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो अपनी स्वॉर्ड को तैयार करते हुए उसे बोलती है कि तुम इतने लंबे टाइम से मुझसे यहाँ पर बात करे जा रहे हो, लेकिन अभी तक भी तुमने मेरा लास्ट सवाल जो था उसका मुझे जवाब नहीं दिया। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद इतना तो कंफर्म हो चुका है कि तुम यहाँ पर नॉर्मल इंसान जो है वो नहीं बनना चाहते हो, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर जो मिंग है उसके लिए तुमने इस तरह की सिचुएशन को क्रिएट क्यों किया? क्यों तुमने उसे अपने क्लैन के लोगों के अंदर फंसा कर रखा? क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये चीज़ तुमने जानबूझकर की थी।
जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जियाओ नैन को बताता है कि जो मिस मिंग है सच में वो एक स्पेशल गिफ्ट है हेवन का, क्योंकि उसके पास में जो उसका स्पेल है उसके कारण हमारे एवोल्यूशन के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट जो था वो पड़ रहा था। इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर इस फैसले पर पहुंचे हैं कि अगर हमारे क्लैन के लोगों को उसके बोन्स और ब्लड को खिलाया जाए तो इससे हमारे लोगों के जो एवोल्यूशन है वो और भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए तुम ऐसा कह सकती हो कि वो हमारे लिए यहाँ पर तुमसे भी ज़्यादा कीमती है, और जब तक हम लोगों की यहाँ पर बातें जो है वो ख़त्म होगी तब तक तो मुझे लगता है कि वो मर भी चुकी होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका दूसरा साथी जो होता है वो जियाओ नैन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, और वो पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है इसे भी मिस मिंग के पास में भेज दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो सीधे आकर जियाओ नैन के ऊपर अटैक को करता है, जिस कारण जियाओ नैन जो होती है वो भी थोड़ा पीछे हट जाती है। जिसके बाद अब वो दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी जियाओ नैन के पास में आ जाता है, और वो अपने पंच को तैयार करते हुए जियाओ नैन से बोलता है कि मिस जियाओ नैन क्या आप देख पा रही हो कि आपकी और हमारी पावर में कितना बड़ा गैप है। और इतना बोलते के साथ ही वो जियाओ नैन को पंच मारकर काफ़ी दूर फेंक देता है। जो देखने के बाद जियाओ नैन जो होती है वो अपनी मन में सोचती है कि ये किसी भी प्रकार के स्पेल को नहीं जानता है, बस यहाँ पर इसका डिफेंस और जो इसकी स्पीड है वो इसकी बॉडी के अंदर मिक्स हो गई है, जिस कारण इसके साथ में डील कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और इतना सोचने के साथ ही जो जियाओ नैन होती है वो अपने पास से 3 निडल को निकाल लेती है, और उन्हें निकालने के बाद चिल्लाते हुए बोलती है कि ठीक है अब तुम इसके स्वाद को चखो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि उनका तीसरा वाला साथी जो होता है वो सीधे जियाओ नैन के पास में आने के बाद उसका हाथ जो होता है वही काट देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि इस चीज़ को देखकर जियाओ नैन जो होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और इससे पहले कि उसे कुछ भी समझ में आता हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो अपनी वहाँ पर वेपन को जो जियाओ नैन होती है उसकी बॉडी के आर पार कर देता है। और जो वो बंदा होता है वो हंसते हुए जियाओ नैन से बोलता है कि मिस जियाओ नैन आपका टाइम जो है वो यहीं पर ही ख़त्म होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ नैन के हाथ में जो चैनी ने ब्रेसलेट दिया था उसके अंदर से एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।